ये पूरा मामला है और क्या इसमें आपकी पत्राचार की कार्रवाई भी है? मेरे मकान मेरा बनना था नजूल भूमि पे है और रामनगर जो है हमारा 95% शहर जो है नजूल भूमि पे बसा है। उसी के देखते हुए मेरे मकान की जर्जर हालत थी, गिरने वाला था, वो मैंने उसको बनाया और बन गया। बनने के बाद उस पर सीलिंग की कार्रवाई प्राधिकरण ने कर दी। हमने पूछा भाई सीलिंग की कार्रवाई आपने कैसी करी है, क्या है? बोले कोई सुहेल खान के नाम की शिकायत कुमाऊं कमिश्नर के कार्यालय में आई, उसके आदेश के अनुसार हमने ये सीलिंग की कार्रवाई की है। तो हमने कहा ये सुहेल खान कहाँ है साहब, इसका कोई पता। हमने उसमें आरटीआई डाली कमिश्नर साहब के वहाँ से आरटीआई में आया, केवल जो उसका शिकायती पत्र था उस पर सुहेल खान लिखा था और उस पर ये लिखा था कि व्यवसायिक निर्माण भवन किया जा रहा है, वो निर्माण किया जा रहा है और जो है ये डराते धमकाते हैं लोगों को क्षेत्र में, मैं आरटीआई कार्यकर्ता हूँ, मेरा कुछ नहीं कर सकता। जबकि ऐसा रिकॉर्ड मेरा कहीं दूर तक नहीं है किसी को धमकाने का, या कोई मेरी रिपोर्ट आज तक हुई हो थाने कचहरी में, या मैंने व्यवसायिक निर्माण किया हो। मेरा मकान था 350 फीट में कुल, उसको सील कर दिया गया। हमने इसमें आरटीआई डाली तो उन्होंने वो पत्र भेजा। हमने फिर वो जो है उसकी अपील करी कुमाऊं आयुक्त कार्यालय पे। तो उन्होंने क्या करा, जो अपीली अधिकारी थे उन्होंने एक तरफा उसमें सुनवाई कर दी, ना तो मुझे सूचित किया, ना ही लोक सूचना अधिकारी मौजूद थे वहाँ। हमने उस मामले को लेकर सूचना आयोग में लेकर गए द्वितीय अपील में। द्वितीय अपील में हमने अपनी बात रखी। हमने कहा साहब ऐसे ऐसे हुआ है हमारे साथ और एक तरफा कार्रवाई की गई है। उस पर उन्होंने आदेश दिया लोक सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराएं और कुमाऊं कमिश्नर इसमें किसी राजपत्र अधिकारी से जाँच कराएँ, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई की गई है। अब हमें जो पत्र प्राप्त हुआ लोक सूचना अधिकारी का कमिश्नर कार्यालय से, उसमें ये लिखा है कि जो साहब इसी नंबर से ये रजिस्टर्ड डाक से हमें सुहेल खान द्वारा भेजा गया। हमने कहा ठीक है। हमने उसकी एक रिपोर्ट निकाली नेट पर जाकर, जो डिलीवरी रिपोर्ट होती है, आइटम कहते हैं उसे, आइटम डिलीवरी। उसमें ये लिखा आ रहा है कि इस नंबर से कोई भी पत्र भेजा ही नहीं गया है और ये बुक नहीं किया गया है। अब लगाइए कितना बड़ा मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया कुछ भूमाफियाओं से मिलके और कुछ चंद अधिकारियों ने, सारे अधिकारी ऐसे नहीं है जो भी होंगे उसमें, और उसमें ये आदेश किया गया कि एसडीएम रामनगर को और प्राधिकरण को कि इनकी सीलिंग की कार्रवाई की जाए इतनी तुरंत में। जबकि मैं सम्मानित व्यक्ति हूं और मुझे सारे अधिकारी पहचानते हैं। कभी भी किसी अधिकारी से मेरा कोई मनमुटाव नहीं रहता, मैं ऐसी कोई बदतमीजी नहीं करता, जायज़ काम करता हूँ, पर्यावरण पर करता हूँ, सरकारी ज़मीनें जो सरकार की हैं उन्हें बचाने के लिए कार्य करता हूँ, भ्रष्टाचार पर कार्य करता हूँ। इस तरह से एक सम्मानित आदमी को अपमानित किया गया है। वह अनेक बार मुझे सामाजिक संस्थाओं द्वारा नेशनल स्तर पर भी सम्मानित किया गया है मेरी आरटीआई के कार्य को देखते हुए। इस तरह से मेरे पास साथ पक्षपात किया गया या गैर कानूनी है ये जो कार्रवाई की गई है, इस पर अमल में लाया जाए। जो उच्च अधिकारी हैं, जो उत्तराखंड सरकार है, इसको अमल में लाए और इस पर कार्रवाई करे। और यदि नहीं लाती है सरकार तो मैं माननीय हाईकोर्ट में इसे लेकर जाऊंगा कि मेरे जो है मानहानि हुई है इसमें, और ये पत्र हम पोस्ट नहीं किया गया शिकायतकर्ता द्वारा। इसमें मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और मेरा मकान पिछले 1.5 साल से बंद पड़ा है। मेरे बच्चे दूसरे के घरों पर रह रहे हैं। इस बात को शर्म नहीं आ रही उन अधिकारियों ने जिन्हें भी इसमें अमल किया है, उनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह का ये व्यक्ति है, क्या कार्य करता है, और सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। 1 साल 1.5 साल से मैं दर दर भटक रहा हूँ अपने बच्चों को लेकर, कभी इसके घर पे कभी उसके घर पे, और मैं सिफारिश नहीं करता, मुझे शर्म आती है। मैं लीगल तरीके से इस मामले को उठा रहा हूँ और मेरी बात को सुना जाए। धन्यवाद।